नमस्कार साथियों। फिलहाल मैं अभी निफ्टी के चार्ट पे हूँ एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं डाला है। अच्छा, वेव थ्योरी में यूजुअली जब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो वेव थ्योरी में एक सिंपल सी रूल है। ये 1910 में पहले ये रूल हुआ करता था, ये बोलते थे सिंपल मूविंग एवरेज। हम मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है, इसने ऐसा रखा। और उनका कहना था कि 9 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज जो है इट वर्क्स लाइक ए ट्रेंड लाइन। उसको टी लाइन भी बोला जाता था। स्लोली स्लोली ये में आ गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया 1950-70 में, 60 में। तो लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीछे पड़े बिकॉज इट गिव्स अर्ली सिग्नल करके। जो सिस्टम को वो लोग फॉलो करते हैं कि 9 पीरियड और 40 पीरियड का, ये दो सिस्टम वो फॉलो करते हैं। स्लोली स्लोली 1970 के बाद कंप्यूटर जैसे जैसे डेवलप होने लगे, वी स्टार्टेड यूजिंग ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइन एक सिग्निफिकेंट मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैलिडेशन भी है। सी हाउ डू यू वैलिडेट वेदर दिस ट्रेंड लाइन इज discontinued और दिस ट्रेंड लाइन स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक है, वैलिडेशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग दो तीन चीज देखते हैं। पहला, हमें वैलिडेट करने के लिए हमें हायर हाई चाहिए, हायर लो चाहिए, हायर हाई चाहिए, हायर लो चाहिए, हायर हाई चाहिए। यह लोअर लो बन गया। सो इट वायलेटेड द method of higher high, higher low. But in the same time, it also violated the break of the trend line. So basically, representation of a trend itself basically explains as a trend line, but it has a validations. Once the trend line is broken, we need a lower high. We need a lower high. That is, we call it as a fail to move new high. ठीक है, अब मेरा बात को आराम से सुनिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी आपके सामने प्राइस पॉइंट्स को डालता हूँ। लेट्स पुट द प्राइस पॉइंट। कहाँ गया भाई वो प्राइस लेवल? मैं यहाँ पे ये लिया और मैं इस हाइक को प्राइस लेवल कर दिया 25,116.25। ठीक है, ये हाइक है, हाँ करेक्ट है। और मैं इसे लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, फेल टू मूव हाई। इसकी प्राइस क्या है? 25,079.2। यहाँ एलियट वेव के कुछ कंडीशंस है। एलियट वेव जो कहता है कि भाई अगर ये फेल टू मूव हाई है तो एलियट वेव में एक सिस्टम है, उसे हम बोलते हैं थ्री वेव स्ट्रोक। यानी कि जीरो से वेव ए, वेव बी which meets almost near to the start of the point, then wave C. Wave C either it surpasses or it can running also, it can be running also. ठीक है, अभी ये वेव ए बन गया। लेट्स टेक नोट, टेक्स्ट नोट दे लेते हैं। चलो उसको सर्कल नंबर 1 बनाना है। सर्कल कैसे बनाते हैं? आई हैव नो आइडिया। How do I make circles? I don't know. But चलो, यहाँ पे वेव ए की ब्रैकेट नंबर इंटू ब्रैकेट सिंगल फेरेंथिस नहीं, ये ब्रैकेट बन गया। ये ब्रैकेट 1, दिस इज कॉल्ड वेव ए। नाउ ध्यान रखिए, मैं वेव ए इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं क्योंकि इट हैज ब्रोकन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड। जो ट्रेंड है उसका डिस्क्रिप्शन को इसने ब्रेक किया है। वो ब्रेक करने वाला डिस्क्रिप्शन क्या है? इट हैज मेड अ लोअर लो, हायर हाई। इट हैज ब्रोकन द प्रीवियस
हायर लो. सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव ए. ये बात समझ गए आप? वेव बी में हमें एक थ्री वेव की पैटर्न चाहिए. यूजुअली हमें एक चाहिए ए बी सी विच इज अ जिगजैग. यूजुअली जिगजैग चाहिए. अगर हम लोग प्रीवियस हाई को नजदीक जाना चाहते हैं तो वी नीड अ जिगजैग. एंड जिगजैग की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें. जिगजैग की कैरेक्टरिस्टिक चाहिए. जिगजैग की कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कृष्णा जी? ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है जिगजैग का? जिगजैग का कैरेक्टरिस्टिक रहता है ए. वी नीड ई आर सी. ये जो है दिस इज ई आर सी. वी नीड ई आर सी. ई आर सी के बाद आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलेंगे. 1 2 एंड 3 डन. गेम ओवर. 3 ERC मिला. After this 3 ERC, there is nothing. In this entire this thing, only we have 3 ERC, extended range candle. ERC का मतलब है extended range candle. This significantly explains the psychology of participants. अब यहाँ पे psychology of participants क्या है? Psychology of participants is that whenever the price is moving towards the direction of the previous trend, ये previous trend है, इसके डायरेक्शन में जब जाता है वी गेट एन ERC, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल मिलता है. बट दिस मेड अ लोअर हाई. It made a lower low, breaking the previous consolidation phase of the consolidation. Then it made a lower high. अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए this actually it should come below here. इसके नीचे चाहिए था. अब ये नीचे नहीं आ रहा है. इसका सिग्निफिकेंट हमें 5 वेव चाहिए इसमें भी. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला हम लोग काउंट कर लेते हैं वेदर इट हैज मेड अ 5 वेव हियर. ए 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. इज इट पॉसिबल? मुझे मालूम नहीं है बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी सरपास्ड दिस. सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न. So it has made a expanding flat also here in this. यहाँ पे expansion बना है indicating that trend will increase. But all of a sudden trend stops here and then goes upside. So this creates a complex pattern and it explains that it has a more complex, it is more complex than एनीथिंग एल्स. अच्छा, यहाँ पे आपको जो 5 वेव चाहिए, यहाँ पे 5 वेव चाहिए, तो अभी मैं आपको इसकी डिविजन्स दिखाता हूँ. इसकी डिविजन्स दिखाता हूँ. इसे लेट्स सी गो ऑन 15 मिनट्स. हमें जब भी डिविजन्स नहीं मिलते हैं हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसकी डिविजन्स देखने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पे हम एक चीज को गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि वेदर वी मीट द प्रॉपर. यहाँ पे ये क्या हो गया? यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इसकी हाई को मुझे देखना है. ये है 24,889 और मुझे इसकी हाई को देखना है. ये है 24,892. तो दिस इज हायर देन दिस. ठीक है. अभी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं अभी एंट्री दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैं चाहता क्या हूं करके. दिस बिकम्स वेव 1, वेव 2, दिस इज वेव 3 एंड दिस इज वेव 4. 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज ये 5 वेव बन गए हैं यहाँ पे. बट दिस 5 वेव
इज दिस ओवर, वेदर इट इज एबीसी, ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया क्या, वेदर इट इज एबीसी इज ओवर, एंड द आंसर वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यहां पे हम लोग 1 2 3 4 5 देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, द आंसर वुड बी डिफिकल्ट. So what we see is that this is actually the ABC is over. So ये जो C wave है, इसके बारे में मैंने बात किया था 1 आवर के एंड में, जो आके इसे इसके नीचे चला जाना चाहिए. दिस C wave is getting extended now. तो अब ये जब ये 5 waves बना, तो इसमें हम लोग इंटरमीडिएट से लेकर हम लोग इंटरमीडिएट से माइनर में उतरे ना, माइनर में उतरे. सो ये बनता है सिंगल पैरेंथेसिस, कहाँ पे, ये बनता है हमको 1, ये सिंगल पैरेंथेसिस 1 में आया क्या, नहीं ये इंटू ब्रैकेट में ही आ रहा है. 1 मिनट, इंटू ब्रैकेट में क्यों आ रहा है, अरे 1, आई थिंक समथिंग हैज हैपेंड. मैं बार बार इसको ब्रैकेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, आई एम नॉट गेटिंग इट. अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, ये है सिंगल पैरेंथेसिस, ठीक है. दिस इज सिंगल पैरेंथेसिस वेव वन के डिस्कशन में, एंड क्योंकि हमने 15 मिनट में उतरा है, दिस इज सिंगल पैरेंथेसिस 2, ठीक है. अब मैं सिंगल पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ. पैरेंथेसिस का मतलब है इट इज, आप उसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए. सो व्हाट आर वी लुकिंग, बेसिकली व्हाट आर वी लुकिंग इज दैट वी आर लुकिंग ए डीप ड्रॉ डाउन. अगर हम पहला एबीसी पैटर्न को समझते से कैलकुलेट करके देखते हैं, ये पैटर्न बन गई, ये बी पैटर्न बन गई, और ये सी पैटर्न बन गई. इसका हम अगर 1.618 अगर हम देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ. इसका 1.618 आता है 24,021 रुपीज़. ये आना चाहिए हमें, ठीक है, 1.618. अब हम लोग ये सिंगल पैरेंथेसिस वाले का स्ट्रक्चर में चलते हैं. इसका कितना 1.618 भी आना चाहिए. इसका ये वे वन, इसका 1.618 भी एग्जैक्टली 24,019 आ रहा है, और ये 24,005 आ रहा है. तो आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिलता है दोस्तों, यानी कि जो ये स्ट्रोक 1 है, वेव ए, वेव बी, वेव सी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, वेव ए इक्वल्स टू 1.618 of the length of wave A, ठीक है. सॉरी, यहाँ पे वेव A, वेव C इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेव A. जो ये वेव C आना है, इट इज गेटिंग एक्सटेंडेड, और ये 1.618 स्ट्रोक में आ रही है. समझ में आया. वेव C इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेव A, 1.618 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वेव A. वेव B is equal to 90% of the वेव ए. ये जो वेव बी बना, ये 90% बोलते हैं हम लोग, 93-94% तक आ जाता है वो. समझ में आया. सो वी आर लुकिंग 24,000 के आसपास. अच्छा, कल हम गैप डाउन देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने मार्क करके रखा है 24,573. यहाँ पे गैप डाउन, अगर समझो कि यही लेग, दिस एंटायर सिस्टम इज कंप्लीटेड, समझ लीजिए कि ये खत्म हो गई है भैया, और तुम कहाँ पे और क्या बता रहे हो, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाना है,
तो इट हैज टू क्लोज अबाउट 25,079 टू एंश्योर दैट इट इज गोइंग फॉर अ न्यू ट्रेंड। आपको बात समझ में आ रही है? तब तब हम इसकी फोरकास्ट करेंगे। मैं ऊपर वाला ये निकाल देता हूं। तब हम इसका फोरकास्ट करेंगे रनिंग फ्लैट, ये भी निकाल देता हूं। तब हम इसका फोरकास्ट करेंगे रनिंग फ्लैट वाला। रनिंग फ्लैट वाला क्या करता है? इट विल फेल शॉर्ट, ऐसा कर देता है रनिंग फ्लैट वाला। ऊपर का 90% आ गया, नीचे का आपको पूरा नहीं देगा, और यहां से ये आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज रनिंग फ्लैट। ठीक है, फ्लैट का मतलब है इट कंज्यूम्स मोर टाइम। फ्लैट का मतलब है इट कंज्यूम्स मोर टाइम बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस रादर देन वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, मैं आशा रखता हूं ये 15-16 मिनट का जो ये वीडियो है, ये आपके जीवन के आंखें खोल देंगे और आपको एक रिलेटिवली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई आखिर हो क्या रही है करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।